नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करेंगे कि लक्ष्मी गणेश की जो आप तस्वीर मार्केट से खरीदते हैं वह मूर्ति कैसी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, या धनतेरस के दिन श्रीयंत्र आप खरीदते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। धनतेरस के दिन प्रायः यह देखने में आता है कि लोग खरीदते हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर। उसमें दोनों चीज़ें हो जाती कि हमने चांदी भी खरीद ली और एक तरह से भगवान को भी अपने घर में ले आए खरीद करके। तो खरीद लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, खरीदना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? गलती ये करते हैं कि जो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है वो बीच में खोखली होती है, वो बिल्कुल भी आप ना लें। मूर्ति जो लें वो ठोस लें। और क्यों ठोस लें? क्योंकि देखिए, आप अपने से ही ये कर लीजिए कि जो आपका यह पिंडज है, यानी शरीर है, यदि यह बीच से खोखला हो जाए तो आप हैं थोड़ी, आप में प्राण थोड़ी रहेंगे, आप निर्जीव रहेंगे, आप में कोई जीव ही नहीं रहेगा। तो उसी तरह हम पूरी भाव के साथ जो है उसमें देखते हैं कि भगवान इसमें विराजमान हैं। यदि आप गणेश का पूजन करते हैं तो आपके गजानन मंगल मूर्ति गणेश उसमें विराजमान है, ऐसी आपकी भाव होना चाहिए। पूजा में भाव प्रधान होता है और कहते हैं भावो ही विद्यते देवो। यदि आपकी भावना उत्तम है और भाव है तो भगवान हैं। न पषाणे न मृडन्मये, न भगवान पत्थर की मूर्ति में है न स्वर्ण की मूर्ति में है। यदि भाव आपका उत्तम नहीं है भगवान के प्रति तो भगवान कहीं है ही नहीं। तो आप मूर्ति वही खरीदें जो ठोस हो। और हाँ, लक्ष्मी और गणेश की दोनों मूर्ति ठोस हों। और लक्ष्मी गणेश का पूजन दिवाली में ही होता है, बाकी अन्य समय गौरा के साथ ही गणेश का पूजन होता है। लक्ष्मी जी के साथ पूजन इसलिए गणेश जी का होता है कि माँ लक्ष्मी ने अपना मानस पुत्र जो है माना है गणेश जी को, इसलिए उनके साथ होता है। दूसरा रीजन यह भी है कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य हैं और इनकी प्रथम पूजा होती। जब ये विघ्न बाधा को नष्ट करते हैं जीवन में, तभी धन धान्य का आगमन होता है और तभी जो है लक्ष्मी ठहरती भी है। कोई यदि विघ्न बाधा आती रहेगी तो घर में बरकत नहीं होती। तो इसलिए पहले गणेश का पूजन होता है। तो ठोस मूर्ति लाएं, ठोस मूर्ति ला करके लक्ष्मी और गणेश का फिर आप पूजन करें। इसी प्रकार श्रीयंत्र के विषय में मैं बता दूं कि श्रीयंत्र भी आप जो है जो लाएं वो आप ठोस लाएं। और श्रीयंत्र जो है 3 धातुओं में आता है, उसमें लाएं, सोना, चांदी और तांबा। तो इसका आप ध्यान देंगे। लाएं खरीद करके, इस तरह से पूजन करें। वह तस्वीर ठोस होनी चाहिए और उस तस्वीर से आपको विशेष लाभ होगा। हाँ, यदि आपके घर में पहले से रखी हुई है, आप उसका पूजन कर रहे हैं, तो उसी तस्वीर को दुकान वाले के पास लेके पहुंच जाइए। उसको इधर उधर मत कीजिए कि भैया इसको वापस कर लो, इसके बदले में आप हमें दूसरी दे दो। तो आप उन्हीं गणेश को पूज रहे थे और दूसरे ले आएंगे तो वही गणेश का आपके यहाँ पूजन होगा। इसलिए आप ऐसा करें, ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। और ऐसे गणेश लक्ष्मी ले आएंगे तो आपको पूजा करने में खुशी होगी अंदर से और उसका आपको 100% लाभ मिलेगा। जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प को लेकर आप कर रहे हो, उसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।